जीत के बाद विपक्ष को पीएम मोदी ने फिर दी नसीहत। नेगेटिविटी छोड़ सकारात्मक राजनीति करे विपक्ष। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को नकारात्मक सियासत छोड़ने की नसीहत दे दी। पीएम ने कहा कि 3 राज्यों में सकारात्मक राजनीति को लोगों ने पसंद किया। विपक्ष भी नकारात्मक राजनीति को छोड़े और लोकतंत्र को मजबूत करे। मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। रविवार को हुई बीजेपी की जीत का असर आज संसद परिसर में भी देखने को मिला। सदन शुरू होने से पहले बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी कर जीत की खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। कई राजनीतिक पंडितों का मानना था कि कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार बना सकती है, लेकिन रविवार को मतगणना के जैसे जैसे परिणाम आते गए, वैसे वैसे सभी अनुमान ध्वस्त होते नजर आए। इस जीत के असली नायक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने धुआंधार प्रचार के दम पर सारी बाजी पलट दी। विपक्ष ने मोदी के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जनता ने मोदी को गाली देने वालों को ही उखाड़ फेंका। अब संसद के सत्र में भी इस जीत का असर दिखाई दे रहा है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने जाति का दांव भी खेलने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराने का वादा किया था। विपक्ष को उम्मीद थी कि वोटरों को जाति के खांचे में बांटकर वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे सारे दाव फेल हो गए। मोदी ने एक बार फिर कहा कि उनके लिए देश में सिर्फ 4 जातियां ही हैं। सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं, उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। आपको बता दें कि हिंदी हार्टलैंड की 3 प्रमुख राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव में बीजेपी के पास मोदी नाम का ट्रम्प कार्ड था, जबकि विपक्ष अपने घिसी पिटी पुरानी सियासत के भरोसे चुनाव लड़ रही थी, जिसे जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब सीधा